हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं बेदा क्लास 9th एंड यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे आपकी क्लासेस चल रही हैं। मैथ्स की क्लास 9 की प्रॉपर आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। जो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी कवर किए जा रहे हैं, प्लस उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्पल्स है, वो भी कवर किए जा रहे हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। और चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 को, और इसके 4 टू 5 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से प्रॉपर बेसिक कैलकुलेशन के साथ प्लस ट्रिक के साथ, कि जैसे पूरा क्वेश्चन आपने बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया, बट अगर मानो मैं इसको ट्रिक से करना चाहता हूं, या फिर इसमें मान लो इस क्वेश्चन में 4 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट पूछा गया, तो क्या मैं उसको 10 से 15 सेकंड में निकाल सकता हूं? वो हम लोग एक बार देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्लास यहाँ पे चल रही है, इसकी जो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो, तो इसकी पीडीएफ बेटा आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलने वाली है। सर यूट्यूब चैनल में पीडीएफ? अरे बेटा, यूट्यूब चैनल नहीं, टेलीग्राम चैनल बोला है, ध्यान से सुना तो करो। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलने वाली है इस क्लास की पीडीएफ, प्लस इस चैनल पे आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो इंफॉर्मेटिव आपकी वीडियोस हो या फिर आपके लाइव सेशन हो, वो भी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती जाएगी, सेशन की अपडेट मिलती जाएगी, और इस टेलीग्राम चैनल पर सेशन पीडीएफ, क्विज, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें वो यहाँ पे मिलती जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं जो आपका शेड्यूल है, जो आपकी क्लासेस की टाइमिंग है, उसको एक बार देख लेते हैं कि आपका जो वीकली शेड्यूल है, मंडे ट्यूसडे आपकी साइंस की क्लास होती है 7 पीएम पे, वेडनेसडे थर्सडे आपकी मैथ्स की क्लास होती है, फ्राइडे को सोशल साइंस होता है, सैटरडे को क्विज होता है टेलीग्राम पे, और संडे को आपको बातों का सफर आपके जो है टेलीग्राम चैनल पे होता है 7 बजे। ये सारी टाइमिंग 7 बजे, इसको आप लोग फॉलो करते रहेंगे तो काफी अच्छा आप लोग क्लास 9th में स्कोर कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपके दोस्त, जो आपके भाई बहन क्लास 10th में, उनको भी बता दो, क्योंकि क्लास 10th पे भी इसमें इसी चैनल पे 10th क्लास 10th के लिए भी क्लासेस चलती रहती हैं। ठीक है, इसी चैनल पे आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि हम बढ़िया तरीके से तैयारी करें, एक-एक छोटा-छोटा लेक्चर, एक-एक एग्जाम्पल, एक-एक क्वेश्चन डीप में प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिले, तो फिर आपको वेदा एकेडमी एप्लीकेशन पे आना होगा। और वेदा एकेडमी एप्लीकेशन को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। चाहे तो आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर लीजिए, या फिर प्ले स्टोर पे जाके वेदा एकेडमी एप्लीकेशन लिखिएगा, वेदा एकेडमी लिखिएगा, वहाँ पे एप्लीकेशन आएगी, उसे इंस्टॉल करके बेसिक डिटेल फिल करके जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं, के-12 की तैयारी करना चाहते हैं, तो के-12 में आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जिसकी तैयारी करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करके आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज 6.2, और एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 6 तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 में कवर कर लिए थे। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF एंड बाई रेशियो Z 3:7 है, तो फाइंड X। X की वैल्यू फाइंड करो। देखो, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, समझो। बाई और जेड का मुझे रेशियो दिया है कितना बेटा? 3:7। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर एक काम करते हैं, हम बाई और जेड जो है एंगल ले लेते हैं क्या? 3x, 10x। ठीक है। और एक चीज और, ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है, ये भी आप लोग देख लो। क्या क्या बोला है? ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है। तो आपको पता है कि अगर ए बी जो है सी डी के पैरेलल, सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है, तो इसका मतलब ए बी जो है आपका, वो डायरेक्ट पैरेलल किसके हो जाएगा? ई एफ। ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है। चाहो तो मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना, जैसे जैसे क्वेश्चन में जो चीज पूछी जाती है, उसके साथ कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं। ठीक है। उसके साथ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए चलते हैं। हमें बाई और जेड के बीच में रेशियो पता है, तो हम बाई और जेड के बीच में रिलेशन कैसे निकाले वो समझते हैं। देखो, यहाँ ये बाई है, ये जेड है, ये जो जेड है आपका यहाँ पे, इस जेड को अगर मैं यहाँ ले आऊं तो कोई दिक्कत है आपको? अगर जेड को मैं यहाँ ले आऊं, कोई दिक्कत है? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आएगा कैसे, ये बता सकते हो? बिल्कुल पता है सर। कैसे? सर देखिए, सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल ई एफ हमें दिया हुआ है, तो हम इस जेड को यहाँ पे ला सकते हैं। किस बेसिस पे? उस बेसिस का नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल। उस बेसिस का नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसे हिंदी में बोलते हो आप लोग संगत कोण। ठीक है। अब अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अब यहाँ थोड़ा-सा ना अलग बना लेते हैं, उस पे नहीं करेंगे वरना आप कन्फ्यूज़ जाओगे। अब क्या है, ये आपके पास सीडी है, इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सीडी, ये आपका सीडी, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और जो यहाँ पे हमारा इस तरीके से, भई हम जेड यहाँ ले आए हैं, ये हमारा बाई है। तो आपको पता है ये पूरा जो है, ये हमारा 180 डिग्री होगा, क्यों होगा? ये हमारा लीनियर पेयर की वजह से होगा। किसकी वजह से? लीनियर पेयर ऑफ एंगल की वजह से, रैखिक युग्म की वजह से हमारा, रैखिक युग्म की वजह से हमारा
बाई और जेड क्या हो जाएगा, बाई प्लस जेड 180 हो जाएगा, और बाई और जेड की वैल्यू हमारी क्या है, 3x प्लस 10x बराबर 180 हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 10x मैंने पहले ही जोड़ दिया, एक सेकेंड, ये आपका होगा 3x प्लस 7x यानी 10x बराबर 180 डिग्री, जीरो से जीरो गया, x बराबर आपका आ जाएगा 18 डिग्री। हमसे x की वैल्यू पूछी गई थी। अब देखो, अगर मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करा देता। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करा देता, अब देखो डायरेक्ट 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे। बाई जेड दिया है, बाई जेड का रेशियो है 7:3, तो आप बोलते सर जेड ऊपर आएगा, बाई प्लस जेड 180, 7 प्लस 3 सॉरी 10, 180 इक्वल टू 10, जीरो से जीरो कटा, 1 की वैल्यू 18 यानी x की वैल्यू 18 डायरेक्ट आ गया। इस क्वेश्चन को करते समय जो जो लाइन एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट यूज हुए वो मैंने दोनों बताए। पहला हमारा था संगत कोण यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स वाला, दूसरा लीनियर पेयर की हेल्प से हम लोग कर रहे थे, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करो, और जितने बच्चों ने आंसर सही किया है बहुत अच्छी बात है, जितने बच्चों ने आंसर सही किया है बहुत अच्छी बात है, नोट करिए फटाफट, नोट करिए नोट करिए नोट करिए। ठीक है, कर लिया नोट, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, और आप लोगों को भी टाइम दूंगा पूरा करने के लिए। ए बी पैरेलल सीडी दिया है, ई एफ परपेंडिकुलर सीडी दिया है, एंगल जीईडी दिया है 126 डिग्री, फाइंड एंगल एजीई, एंगल जीईएफ, एंगल एफजीई। ठीक है, पहले मैं आपको गिवन डेटा बता दूं वरना आप लोग परेशान हो गए, और उस पे ब्लैक कलर से लिखूंगा तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा भी आपको। ए बी पैरेलल सीडी, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये पूरी लाइन ये पैरेलल हो गई, ठीक है। ई एफ परपेंडिकुलर सीडी, ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सीडी पे, यानी सीडी इस पे, ये 90 डिग्री एंगल बना है। अब देखो ये 90 डिग्री है, तो ये भी, क्योंकि ऊपर जहां पे कनेक्ट है वो भी 90 डिग्री होगा, इसके लिए कंफ्यूज मत हो, बहुत आसान है। ऐसे समझो इसको, इसको ऐसे समझो, जैसे दो लाइन है, अब मैंने बोला सर ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो भैया ये लाइन तो सीधी होगी ना बिल्कुल 90 डिग्री, ये ऑटोमेटिक ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है आपको पता रहने चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जीईडी आपको दिया है 126 डिग्री, हम तो ये ब्लैक पेन ही यूज करेंगे। जीईडी आपको दिया है 126 डिग्री, यानी ये वाला जो पूरा एंगल है, ये ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल दिया है 126 डिग्री। हमसे पूछा एजीई, तो आप एजीई आपसे पूछा है यानी ये वाला एंगल, आप ये डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आप ये डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे डायरेक्ट निकाल लो, देखो कैसे डायरेक्ट निकाल लो, अच्छा इधर खड़े होके बताऊं क्या, नहीं नहीं ठीक है, कैसे से डायरेक्ट निकाल सकते हो, देखो ये ए बी है आपकी, और ये आपकी है सी डी, तो ये हमारा जो ए बी परपेंडिकुलर सी डी गिवन है वो हो गया है, और ये जो हमारी लाइन है जी और ये ई, ये हमारी जीई क्या हो गई, ये जीई हमारी हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, क्या हो गई ट्रांसवर्सल, जिसे आप लोग बोलते हो तिर्यक रेखा, क्या बोलते हो बेटा, तिर्यक रेखा। अब अब यहां पे अगर मुझे ये एंगल 126 पता है, तो सीधे सीधे आपका ये एंगल 126 डिग्री हो जाएगा। मतलब अगर मुझे एंगल एजीई निकालना है तो मैं सीधे सीधे कह दूंगा सर ये एंगल जीईडी के बराबर हो जाएगा। और इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल यानी आप बोल सकते हो एकांतर। इसका मतलब एंगल एजीई आपका कितना आ जाएगा, 126 डिग्री आ गया। ये आपका पहला एंगल आपने निकाल, ये आपने पहला एंगल निकाल, मैं निकाल रहा हूं, आप लोग भी साथ साथ निकालते रहिए, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। अब हम बात करेंगे एंगल जीईएफ, और जीईएफ कहां पे है, जीईएफ कहां पे है, रेड कलर से देखो, जीईएफ यानी जीईएफ यानी ये इतने एंगल की बात कर रहा है, इतने एंगल की, तो इसको तो आसानी से निकाला जा सकता है। देखो पूरा एंगल है 126, समझना ध्यान से, रेड से ही निकाल रहा हूं, पूरा एंगल है 126, पूरा 90 उसमें से घटा दूंगा,
6 12 में से 9 गया 3, 36 डिग्री। तो ये हमारा एंगल कितना आ गया? 36 डिग्री, यानी ये वाला एंगल भी आपका निकल गया जीईएफ। अब बचा एफजीई। एफजीई मतलब कलर चेंज करूं? दिख जाएगा ये भी। ये भी दिख रहा होगा आई थिंक, देख लो। दिख रहा है ना? ठीक है, कोई नहीं। इसको 1 सेकंड। येलो तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन शायद ये वाला दिख सकता है। ये वाला दिख रहा है? दिख रहा है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा एंगल है एफजीई। तो आप एक बात बताओ, कुछ नहीं करना है इसके लिए आपको। एंगल एफजीई, एंगल एफजीई के लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री। ठीक है? और हमने एजीई कितना निकाला है? 126 डिग्री। तो हमारा एफजी कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर एफजी निकालने के लिए हम 180 में से 126 डिग्री को घटा देते हैं। 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 54 डिग्री आपका आंसर, यानी हमारा एफजीई भी आ जाए। अगर आपकी ज्योमेट्री बहुत बढ़िया है तो फिर ये इस तरह के क्वेश्चंस क्लास 9th लेवल के ना आप चुटकी बजाते निकाल सकते हो, सच में। सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। बेसिक क्वेश्चन है। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? आगे चलें। अब यही आप देखो, इसी क्वेश्चन में देखो, अगर मान लो सिर्फ इतना क्वेश्चन आपको देता और आपको सिर्फ एक चीज पूछता, मान लो इतने बड़े क्वेश्चन में सिर्फ आपसे वो एक चीज पूछता, पूरा क्वेश्चन यही है, गिवन डेटा यही है, लेकिन आपसे फाइंड में सिर्फ एक पूछता एंगल एजीई, तो आप इस क्वेश्चन को मात्र 10 से 15 सेकंड में बता देते। कैसे? आप बोलते हैं एंगल जीईडी पूरा 126 दिया है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, और सीधे इस कॉन्सेप्ट पे आपका एंगल एजीई 126 डिग्री आ जाता है। सिर्फ अगर वो चीज पूछता है डायरेक्ट, तो बता रहा हूं। आगे भी आप डायरेक्ट चीजें निकाल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ज्यादा लगने वाला है नहीं आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? PQ पैरेलल ST, PQ पैरेलल ST है, एंगल PQR बराबर 110 डिग्री, PQR 110 डिग्री, एंगल RST बराबर 130 डिग्री, एंगल QRS, QRS मतलब मुझे ये एंगल निकालना है, ये वाला, ये एंगल क्वेश्चन मार्क, ये एंगल मुझे निकालना है। अच्छा एक चीज और बता दूं, जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे अभी तक हमने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया था, अब इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? हमारे पास देखो PQ पैरेलल ST हमारे पास गिवन है, तो हम क्या कर रहे हैं? PQ को ही एक्सटेंड कर रहे हैं, सिर्फ PQ को ही एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड PQ, कहां तक कर रहे हैं इसे? ब्लैक से करूंगा, अच्छे से दिखेगा ये। तो PQ हो गया, ST हो गया, R हो गया, तो इसको ले लो आप, K ले लो। ठीक है, K। तो एक्सटेंड PQ कहां तक? टिल K, टिल K। तो अभी आपका पूरा क्या बन जाएगा? PQK बन गई। और इसको थोड़ा-सा और अच्छे से बनाता हूँ। एक्चुअल में 130 डिग्री लिखा है ना, वो ना छुप जाए, इस चक्कर में थोड़ा-सा परेशान हो रहा हूँ। हाँ, अब सही है। अब ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है? प्लस ये भी एक्सटेंड करो। तो ये आपका K हो गया, ये आपका L हो जाएगा। देखो, अभी आपको काफ़ी चीज़ें दिखेंगी यहाँ से, इसलिए मैं इसे एक्सटेंड कर रहा हूँ। इसे एक्सटेंड कर लो, और अगर आप इसे एक्सटेंड नहीं करना चाहते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सटेंड कर लेते हैं। देखो क्यों? मैं यार यहाँ पे ना इसी पे डायग्राम बनाना चाहता हूँ कि डायग्राम खराब ना हो आपका, बस यही बात है, और कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, ठीक है? इसको एक्सटेंड इसको कर देते हैं, ठीक है? अब देखो, ये K ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं L, ठीक है? अब देखो, एक्सटेंड करा PQ को K तक, और जो RS था, RS को एक्सटेंड करा हमने L तक, ठीक है? अब इससे क्या होगा? बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए कि ये वाली जो लाइन है ना ST, ये देखो, ब्लैक से ही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हमारी ST जा रही है, ये वाली लाइन, तो हमें पहले ही पता है कि PQ पैरेलल ST है। हमें पहले ही पता है कि PQ पैरेलल ST है, और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर लिया? PK बना लिया। तो जो PK है वो भी हमारा पैरेलल हो गया ST के, ठीक है?
और उससे हमें क्या हेल्प मिली, जो हमारा एंगल टीएस है, एंगल जो 130 दे रखा है आपका आरएसटी, आरएसटी दे रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आरएसटी एंगल है हमारा 130 डिग्री, वही एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला। अब हमारा ये हो जाएगा, कोई भी अगर आप पॉइंट देते हो, यहाँ पे मान लो ओ पॉइंट देते हो, ये पॉइंट देते हो आप मान लो ओ, तो हमारा जो ये वाला एंगल है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। कहने का मतलब ध्यान से देखो कि जो आरएसटी था वही हमारा एंगल आर ओ, एंगल आर ओ के हो जाएगा, इक्वल टू 130 डिग्री। देखो मैं चाहूं तो ये ना लिखूं, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब आप थ्योरेटिकल एग्जाम देते हो तो वहां पे आपको एक एक स्टेप लिखना होता है, वहां नंबर मिलता है। वरना मैं तो सीधे डायग्राम में ही खट 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 130 120 ऐसे वहीं पे घटा के यहीं पे आंसर कर सकता हूं, और दिखा दूंगा अभी आपको यहीं पे आंसर करके, देख लेना। 130 आ गया ये, ठीक है। दूसरा, ये जो क्यू पॉइंट पे आपका बना हुआ है 110, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो 110 है, ये पूरा ध्यान से देखना, ये पूरा आपका क्या बना रहा है, ये पूरा आपका लीनियर पेयर एंगल बना रहा है। लीनियर पेयर एंगल बनाने का मतलब 180 डिग्री एंगल, कितना, 180 डिग्री एंगल। तो क्या मैं इसका बचा हुआ पार्ट निकाल सकता हूं, क्या मैं इतना पार्ट निकाल सकता हूं, इतना पार्ट। आपको बहुत आसान है, कैसे, 180 में से मैं एंगल पी क्यू आर यानी 110 डिग्री घटा दूंगा और मेरा 70 डिग्री आ गया, ये वैल्यू मेरी 70 डिग्री आ गई, 70 डिग्री आ गई। अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि अब आपका क्या बचा, ध्यान से देखो, आपका ये ट्रायंगल बचा, ये 70 डिग्री एंगल है, ठीक है, और ये 130 था, ये भी तो लीनियर पेयर है भाई, ये भी लीनियर पेयर है। ये 130 था तो ये कितना आ गया, 180 में से 130 गया, ये आ गया 50 डिग्री। ये सब ज्योमेट्री का खेल आपको आना चाहिए। तो ये 70 आ गया, ये आपका कितना आ गया, 50 आ गया। अब ये वाला एंगल आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर सीधे सीधे कुछ मत लिखो, 180 डिग्री में से मैं ये दोनों एंगल का सम करके घटा दे रहा हूँ, 70 डिग्री 50 डिग्री, तो 180 डिग्री 7 5 12 120 डिग्री, और ये आपका 60 डिग्री आंसर है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हो, ज्यादा थ्योरेटिकल लिखना चाहते हो, तो जैसे मैंने ये लिख के समझाया, इसी तरीके से आप एक एक चीज लिख सकते हो। ये एंगल है, फिर लीनियर पेयर लगाया, फिर हमने 180 में से घटाया, तो इस तरीके से भी आप वैल्यू को निकाल सकते हो। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री दिया है, एंगल पी आर डी 127 डिग्री दिया है, तो फाइंड एक्स एंड वाई। अब इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ डायग्राम पे ही करूंगा, सिर्फ डायग्राम पे, और देखो कैसे बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को समझते हैं। चलो आप लोग पहले ट्राई करो फटाफट, और सभी बच्चा पार्टी बढ़िया बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझ रहे हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको कोई और टॉपिक पढ़ाऊं, या कोई और टॉपिक या कोई और ऐसा चैप्टर या टॉपिक जिसमें बहुत कंफ्यूजन हो, कमेंट कर देना, इसी पे पता चल जाएगा सारा आंसर। ठीक है, देखो क्या क्या डेटा हमें गिवन है, पहले ये समझते हैं यार, ठीक है, उसके बिना काम नहीं होगा। ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी गिवन है, ठीक है, तो ए बी पैरेलल सी डी आ गया, और एंगल एपीक्यू 50 डिग्री आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ सिंपल सी, मुझे एक्स और वाई बताने हैं। एक चीज तो मुझे क्लियर दिख रही है, क्या, ये ए बी और ये सी डी तो पैरेलल है, तो ये जो है ये पी क्यू, ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सही, जो पी क्यू है ये हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा, यानी तिर्यक रेखा। मैंने क्या बोला था कि डायग्राम पे ही बनाऊंगा, इसलिए मैं यहीं पे लिखूंगा जितनी जगह मिलेगी मुझे, तिर्यक रेखा, ठीक है। तो जब तिर्यक रेखा ये हो गई, तो भैया ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। किस बेसिस पे, तो आप बोलोगे सर x इक्वल टू 50 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल के बेसिस पे, यानी एकांतर कोण। ठीक, कितना आ गया, 50 डिग्री। अब निकालना है मुझे बाई, तो क्या करूंगा भैया जी, ये देखो ध्यान से, ये जो आपका एंगल 127 डिग्री है, ये क्या है आपका, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल 127 डिग्री जो है ये किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे ये सर जो है अपने अपोजिट जो दो एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। मतलब ये जो एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस बाई, तो बाई कितना हो जाएगा 127 माइनस 50 डिग्री, 7 का 7, 12 में से 5 गया 7, 77 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, बाई बराबर 77 डिग्री आ जाएगा। देख लो आप,
127 में से 50 गया, 7 का 7, 5 गया 7। तो x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो x आपका 50 डिग्री आ गया, y आपका 77 डिग्री आ गया, आपका आंसर आ गया। तो ये है ज्योमेट्री का खेल कि अगर आपको ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, सम ऑफ एंगल्स क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन को समझने में। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, बट ये भी आप बहुत आसानी से कर लोगे। प्रूफ क्या करना है, देखो समझो। PQ, इसमें साइंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज होगा। PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। दो मिरर हैं, आमने सामने प्लेस किए गए, और इंसिडेंट रे जो है AB, ये स्ट्राइक करती है मिरर PQ पर, ये AB, ठीक है। और रिफ्लेक्ट करती है, रे मूव्स अलोंग द पाथ BC पाथ के थ्रू मूव करती है, और स्ट्राइक करती है मिरर RS पे, और फिर वहां से रिफ्लेक्ट करती है, C अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD के फॉर्मेट पे, ठीक है। तो आपको यहाँ प्रूव करना है AB पैरेलल CD। आपको AB पैरेलल CD प्रूव करना है। देखो इसे कैसे कर सकते हो, पहले मैं आपको हिंट देता हूँ इसको करने का तरीका क्या हो सकता है। देखो AB पैरेलल CD अगर हमें प्रूव करना है, तो एक बहुत प्यारा सा तरीका है कि अगर मुझे ये दो लाइन पैरेलल, देखो क्या होता है, अगर आपको दो लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है, समझना, अगर आपको दो लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है, तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो आप बोलोगे सर दो पैरेलल लाइन अगर प्रूफ करनी है, तो मैं उसमें ट्रांसवर्सल लाइन की हेल्प से तीन एंगल्स के तरीके मुझे पता है कि अगर मैं अल्टरनेट एंगल इक्वल कर दूं तो मैं इसे प्रूफ कर सकता हूं, अगर मैं करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दूं तो मैं इन्हें कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं एक साइड के जो एंगल्स हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट, अगर मैं एक साइड के एंगल का सम 180 डिग्री ला दूं, जो अल्टरनेट एंगल्स का सम, इंटरनल एंगल्स वन साइड वाले, वो उनको 180 डिग्री ला दूं, तो मैं उन दो लाइनों को पैरेलल प्रूफ कर पाऊंगा। ये कंडीशन होती है। ये आपकी वही कंडीशन है जो आप लोग वहां पे बोलते हो कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एक लिखा है, तो वहां पे अल्टरनेट एंगल और आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वही आपकी वाइस वर्सा वाला रूल चलता है। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में हमें क्या करना है, अगर हम ये एंगल निकाल लेते हैं, अगर हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर दें, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए ना, ABC और BCD, ये आपकी क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। तो आप ये बोल सकते हो कि सर जो AB है ये हमारा पैरेलल हो जाएगा CD के। अभी करोगे कैसे, इसके लिए साइंस का यूज करना है और बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम B परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे RC पे, तो B को कर दो L यहाँ पे, और ये हम C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे PQ पे M। अब ये एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे प्रॉपर कंस्ट्रक्शन। क्या है कंस्ट्रक्शन, देखो क्या कंस्ट्रक्शन करा हमने, हमने BL परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अरे यार ये कलर तो नहीं दिखा रहा हूं, एक सेकंड। हमने BL परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है RS पर, CM परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है PQ पर। इसको लिख लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन है, ध्यान से देखो बेटा, क्या कंस्ट्रक्शन है, ध्यान से देखिए। BL परपेंडिकुलर किस पे है, RS पे, एंड, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, चलिए। तो यहां पे हम पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखो बहुत सुकून से करेंगे। BL परपेंडिकुलर CM परपेंडिकुलर, ठीक है, तो BL परपेंडिकुलर RS और CM हमने परपेंडिकुलर कर दिया है PQ पे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां से हमें क्या क्या मिलेगा, यहां से हमें देखो दो चीजें क्लियर होंगी आपके लिए, मैं फिर बता दूं, कोई कंफ्यूजन मत पड़ना। जो मेरे पास गिवन डेटा है, कुछ गिवन डेटा है क्या, कुछ गिवन डेटा, आपको सर कोई भी गिवन डेटा नहीं है, लेकिन लेकिन PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, अगर ये पैरेलल टू ईच अदर बोला है, तो हमें एक चीज तो क्लियर ही बोली है भैया कि PQ और RS तो पैरेलल है। क्या बोला है, PQ और RS तो बेटा पैरेलल है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं कि इसमें भी कंफ्यूजन है, ठीक। दूसरा, दूसरा ध्यान से समझना, PQ RS हो गया पैरेलल। उसके बाद आप खुद सोचो कि दो लाइन ये पैरेलल है, और मैंने ये दो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है। परपेंडिकुलर जो ये दो लाइनें ड्रॉ करूंगा ना, ये भी आपस में, ये भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि BL और MC, BL एंड CM, ये भी आपका पैरेलल है। चलो भाई इसको भी पैरेलल कर देते हैं, BL पैरेलल CM, ठीक है। अब अगर एक बात सुनो,
पी क्यू और आर एस मेरा पैरेलल है और मुझे ये एंगल चाहिए, लेकिन अभी मैं इन एंगल की बात नहीं करूंगा। अभी मैं इन एंगल की बात नहीं करूंगा। अभी मुझे क्या क्या मेरे पास है, क्या क्या चीजें मिल सकती है, पहले मैं उसकी बात करता हूं। देखो, पी क्यू पैरेलल आर एस है, तो अब यहां से ये रेड वाला हटा दो वरना कंफ्यूज करेगा आपको। ये रेड वाला आपको हटा दे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं, ये ये वाली जो लाइन है, क्योंकि ये भी तो अब आपका परपेंडिकुलर हो गया ना, ये पैरेलल भी हो गए, बीएल और सीएम आपके क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अगर मैं आपसे बोलूं इस वाले एंगल की बात करूं, ध्यान से देखो, एक सेकंड, बस एक सेकंड। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। एक्चुअल में कभी कभार कुछ टेक्निकल इशू ना हो, इस चक्कर में चीजें फ्लो में रहनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो बीएल पैरेलल हमने सीएम लिया था, उससे हम ना ये वाला एंगल जो है, ये हम लोग इक्वल कर सकते हैं। किस बेसिस पे इक्वल कर सकते हैं, देखो, हम यहां से एंगल एलबीसी, एंगल एलबीसी इक्वल टू एंगल एमसीबी कर सकते हैं। इक्वेशन 1 किसके बेसिस पे, अल्टरनेट एंगल के बेसिस पे। क्यों करा, समझ में आ गया ना कैसे हुआ। अरे भैया ये दो पैरेलल लाइनें, भाई देखो पीक्यू सामने पिलर रखे, पीक्यू और आरएस आपके मेरा सामने पैरेलल में ही तो रखे हैं। अब उस पे हमने दोनों पे आपकी ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, तो आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे समझो कौन कौन से एंगल्स क्या क्या हमें मिल सकते हैं, ठीक है। अब एक हमारे पास एंगल जो ये है, एंगल एबीएल, देखो इसको ब्लैक कलर से बना रहा हूं, ये वाला, ठीक है। अब ब्लैक से बनाऊंगा तो फिर और दिक्कत, देखो कि आप कहोगे सर ब्लैक और ब्लैक कंफ्यूज, तो कंफ्यूज मत होना। इसके लिए एक रास्ता निकालता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अब ये दो रेड से तो मैंने बना दिए हैं, कोई नहीं, ब्लैक से दो लाइनें बनाऊंगा, ये दो लाइनें, ये दो लाइनें, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए ये एंगल बराबर है, और ये वाले लाइनें, ये दो लाइनें और ये दो लाइनें, ताकि आप समझ में आ जाए ये एंगल बराबर है। क्यों है, क्या कॉन्सेप्ट है, समझो। एंगल एबीएल जो है, ध्यान से समझना, एंगल एबीएल जो है वो एंगल बराबर होगा किसके, एलबीसी के। क्यों, क्वेश्चन देखो, रे जो है ए बी इंसिडेंट, भाई वो क्या हुआ, स्ट्राइक करी, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हुई, तो आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ, बस फिजिक्स का यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट लग गया बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल, बस छोटा सा लग गया है कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसी बिहाफ पे हमारा एंगल बीसीएम इक्वल टू हो जाएगा किसके, एमसीडी के। इसको देते इक्वेशन 2, इसको देते इक्वेशन 3, तो यहां से इक्वेशन 1, 2 और 3 से हमें क्या मिल जाएगा, देखो एलबीसी और एमसीबी बराबर है, तो एलबीसी, एंगल एलबीसी बराबर है किसके, एमसीबी के, और एमसीबी किसके बराबर है, एंगल एमसीडी के, और एलबीसी किसके बराबर है, साथ में एबीएल के भी बराबर है। तो ये चारों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, चारों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब अपने पुराने बेसिक कॉन्सेप्ट को याद करो, अगले पेज पे चलता हूं। मुझे कौन से एंगल चाहिए थे, मुझे ये दोनों एंगल चाहिए थे, मुझे ये दोनों एंगल चाहिए थे, और मैंने अभी क्या कर रखा है, अभी मैंने इनको इस तरीके से डिवाइड कर रखा है, यही तो कर रखा है, देखो ये एल है, ये एल है, ये एम है, और ये मैंने एंगल के फॉर्म में यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, अब आप आसानी से कर सकते हो। कैसे, देखो मुझे एंगल एबीसी चाहिए, तो एंगल एबीसी को मैं क्या लिख लूंगा, एंगल एबीएल प्लस एंगल एलबीसी, ठीक है। दूसरा मुझे चाहिए एंगल बीसीडी, उसको मैं क्या लिखूंगा, एंगल बीसीएम, और उसको लिख दूंगा एंगल एमसीडी, लिख लूंगा। क्योंकि भैया अभी हमने ये करा ना, अभी हमने ये एंगल निकाले थे ना अलग अलग, अभी हमने ये वाले एंगल निकाले थे ना, ठीक है। अब देखो एंगल एबीसी किसके बराबर हो जाएगा, एबीएल, ये देखो पीछे चलते हैं, एबीएल और एलबीसी बराबर है, तो हम यहाँ पे सीधे क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल एलबीसी, और यहाँ पे देखो बीसीडी बराबर हमारा हो जाएगा, बीसीएम एमसीडी कोई भी ले लो, बीसीएम एमसीडी कोई भी ले लो, हमने ले लिया एमसीडी, तो हमारा एंगल 2 एंगल हो जाएगा एमसीडी, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना,
अगर मैं इनको क्या ले सकता हूँ? अभी हमने पीछे इक्वल करा है। अभी हमने पीछे इक्वल करा है क्या? एंगल एलबीसी और एंगल एमसीडी को इक्वल किया है ना? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, एंगल यहाँ से एलबीसी हमारा आ जाएगा एंगल एबीसी बाई 2 और एंगल एमसीडी बराबर आ जाएगा एंगल बीसीडी बाई 2। ये दोनों हमारे क्या थे बेटा आपस में? ये दोनों हमारे इक्वल थे। जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम बोल देंगे एंगल एबीसी बाई 2 इक्वल टू एंगल बीसीडी बाई 2। 2 से 2 कट गया और एंगल एबीसी बराबर एंगल बीसीडी आ जाएगा। तो आपको आप बोलोगे सर देखो, अगर हमारी इस तरीके से 2 लाइनें बनी हैं, ध्यान से सुनना, और ये हमारी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो रहा है। तो ये बीसी है, ये एबी है, ये सीडी है। तो यहाँ पे अगर ये हमारे एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल हो रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो एबी और सीडी है वो हमारा पैरेलल है। यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूफ। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है? सो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जबरदस्त तरीके से।